हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, हम अपने चैनल गो टू सक्सेस में आपका स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे हम KVS PRT की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्या हो सकता है आपका सेफ स्कोर। ठीक है, जैसे ही हम चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, जब हम एग्ज़ाम से निकलते हैं, घर तक पहुंचते हैं, तो बस जहन में यही हमारे प्रश्न उठता है कि इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। और फिर हम खोजने लग जाते हैं, ऐसे सोर्सेज का तलाश करने लगते हैं जहां से हमें एक क्लू मिल जाए कि क्या हो सकता है सेफ स्कोर। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल, क्योंकि अब तक आपने भी काफ़ी सर्च कर लिया होगा, यूट्यूब चैनल्स पर भी न्यूज़ या फिर ग्रुप्स में, चाहे फिर वो फेसबुक ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और कहीं ना कहीं कुछ हलचल भी होगी, एक क्वेश्चन मार्क भी होगा दिमाग में कि क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है इतने मार्क्स पर या नहीं। तो इन्हीं सब कुछ बातों को क्लियर करेंगे यहाँ पर इस वीडियो में। तो चलिए कुछ चीज़ों को समझते हुए स्टार्ट करते हैं अपना कंक्लूज़न। हमने जो अपना कट ऑफ क्राइटेरिया निकाला है वो इन बेसिस पर, सबसे पहले कि वैकेंसीज़ कितनी है, वो है 5300 प्लस। ठीक है, 5300 प्लस वैकेंसीज़ हैं। और जो डाटा हमारे पास स्टूडेंट्स का आया कि उन्होंने अपने मार्क्स बताए, 6000 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका हमें मार्क्स पता लगा कहीं कहीं सोर्सेज से। हो सकता है उसमें कुछ ने एक्यूरेट नहीं बताए, बट बहुत ऐसे थे जिनके मार्क्स एक्यूरेट रहे हैं, और उन लोगों का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर करे, ताकि हम एक सही निर्णय पर पहुंच सकें, जिसका इंतज़ार अभी तक काफ़ी स्टूडेंट्स को है। ठीक है, हम जो बेस निकालते हैं, किस बेस पर कट ऑफ निकाली है हमने, पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डाटा ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि 6000 प्लस स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास आए हैं कि KVS PRT में उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनके कितने मार्क्स बन रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स के ओनली 40 प्लस या 40 to 60 भी हमें कैंडिडेट्स मिले हैं। कुछों ने फेक भी किया है, जिन्होंने कहा कि 150 आउट ऑफ 150 और 140। ठीक है, इतना पॉसिबिलिटी, बहुत कम चांसेस बनते हैं इतने मार्क्स जाने के, देखते हुए लेवल ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो मैक्सिमम हम मान सकते हैं कि किसी कैंडिडेट के 125 तक रेयर चांसेस हैं, हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि वैकेंसी है 5300 या 5300 वैकेंसीज, और बुलाया जाता है 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यानी कि जब आप 5000 एक एवरेज लेकर चलते हैं, तो 5000 का डबल करते हैं 10,000 और ट्रिपल करते हैं 15,000, तो एवरेज रहेगा 12 से 14,000 तक के कैंडिडेट्स को आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लेवल ऑफ एग्ज़ाम। अगर हम पिछले एग्ज़ाम से कैलकुलेट करें या फिर अदर एग्ज़ाम से भी जो PRT लेवल पर होता है, तो ये यहाँ पर बहुत चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में ही सिलेबस चेंज होने की बात कही थी, और ये हमने देखा भी जब एग्ज़ाम कैंडिडेट्स के हाथ में आया। यहाँ पर साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, इक्वल अपॉर्चुनिटी हर सब्जेक्ट्स को दी गई थी, लेकिन हमने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ कभी इस तरह के प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप साइंस से पूछे नहीं गए हैं, जैसा कि KVS में देखने को मिला। ओके, तो डिफ़िकल्टी लेवल इस तरह से हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 9th-10th की फिज़िक्स से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। लास्ट टाइम जो था वो अगर कंपेयर करें तो एग्ज़ाम अभी के मुकाबले बहुत आसान दिखता है, लेकिन ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज
सिमिलर रही, बहुत डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बहुत लेवल पर आसान थी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी आसान थी, एक अगर क्यूब वाले को छोड़ दे, बट ये भी लेवल बनता है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स की बात करें तो इजी था बट लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। पेडागोजी में वही क्वेश्चंस थे जो आते हैं सिलेबस से, सिंपल। जो पार्ट सेकंड बनता है वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल देखने को मिला, जिसमें आपको मैक्सिमम साइंस, उसके बाद करंट अफेयर्स भी बहुत मुश्किल नहीं था, बट कुछ हद तक जो ऑप्शंस बन रहे थे वो नियर बाई थे, तो कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने चीज़ कुछ जानी। और एक आखिरी बात कि अब की बार पीआरटी के लिए अप्लाई किया है बीएड कैंडिडेट्स ने भी, है ना। तो थोड़ा सा वे कैंडिडेट्स जिन्होंने साइंस पढ़ी है, ठीक है, जिनके पास बीएससी किया है जिन्होंने, और बीएड किया है साइंस साइड से, और अप्लाई किया है पीआरटी में, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट रहा कि यहाँ पर मैथ्स और साइंस से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान पीआरटी वालों को हो सकता है, डीएड वालों को हो सकता है, और डीएलएड वालों को हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं टीचिंग लाइन में स्पेशली। तो ये कुछ बातें हुई, अब पहुँचते हैं अपने कट ऑफ की तरफ। इन सब को ध्यान में रखते हुए जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ हमने निकाली वो लगभग 88 to 90 तक बनती है, ठीक है। लास्ट टाइम क्या था, पेपर इजी था और हाईएस्ट मार्क्स जो देखने को मिले वो मिले रिटर्न में 130। अब की बार चांसेस बनते हैं 120 हाईएस्ट आने के, ठीक है। और इसी बेस पर जो लास्ट टाइम कट ऑफ थी वो थी 100 जनरल के लिए, और अब की बार 90 होने के चांसेस हैं फॉर जनरल, ठीक है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, बिकॉज़ हम सीबीएसई से नहीं हैं कि हमने एक्यूरेट बना दिया, बट एक गैस किया है दोस्तों, और चांसेस है 90 के, ठीक है। जिनके 90 आ रहे हैं वो अपना 90 प्लस हैं, वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, बिकॉज़ फेब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, फेब एंड तक, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपके आंसर की आने के चांसेस हैं जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में। उसके बाद एंड तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और मार्च में आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचेगा आप लोगों के पास इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में स्कोर अधिक करने का फ़ायदा ये होता है कि जो रिटर्न में आपके मार्क्स कम रह गए हैं आप उनको वहाँ से ऐड करके अपना जो सीट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। बात करें अगर ओबीसी, देखिए लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, ओबीसी और जनरल में बहुत फ़र्क नहीं था, है ना। तो अब भी चांसेस यही है कि ओबीसी और जनरल की कट ऑफ 90 तक जा सकती है। 90 प्लस जिनके हैं तो सेफ स्कोर मानिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं एससी और एसटी की। एससी एसटी में चांसेस बन रहे हैं 80 तक, ठीक है, 80 82। ओके, तो ये हमने बात की कट ऑफ की। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नो नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके लिए आप एक बेल आइकन है नीचे, आई होप बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। और अपने रिव्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।